ऐसे युग में जी रहे हैं और ऐसे काल में जी रहे हैं, जिस युग में, जिस काल में, जिस समय में हालेलुया ज्यादातर प्रेज़ गॉड जीसस प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत फहमियां पैदा की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के सेवा को, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के दास और सेवकों को बारे में बहुत गलत फहमियां फैलाई जा रही है। और बहुत सारे गलत विचार से लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, ये दुनिया के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, यीशु मसीह के तरफ देख रहे हैं और सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है और जगह जगह पे तकलीफें पहुंच रही है और प्रभु के राज के ऊपर आक्रमण हो रहा है और प्रभु के दास सेवक दास दासी को परेशानी हो रही है, समस्या आ रही है और बहुत सताव के साथ क्रिस्त विरोध और शैतान के द्वारा बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? प्रेज़ गॉड जीसस। तो ये कि लेकिन क्यों हो रहा है कि उनको वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको ज्यादातर मालूम नहीं। जब यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाया तब यीशु मसीह ने प्रार्थना करते वक्त पिता से कहा, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम नहीं। अगर उनको मालूम होता कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, क्यों मरा, क्यों आया, क्यों पैदा हुआ, क्यों उसने चमत्कार किए, तो वो लोगों ने यीशु मसीह को सूली पे ऊपर नहीं चढ़ाया रहता। उनको ये बात मालूम नहीं थी। उनके दिमागों में, मनों में, विचारों में गलत विचार डाल दिए थे। उनको उकसाया था, उनको दिलों में जहर भर दिया था और उनके मनों में, विचारों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत बातें उनके दिलों में डाली थी और उनको क्या है भटकाया गया था। इसीलिए वो क्या हो गए थे, आक्रामक हो गए और उन्होंने सच्चे मार्ग, सच्चे जीवन को, जीवन के प्रभु को उन्होंने क्या किया, सूली पे चढ़ाया। कुछ भी हो, सूली पे चढ़ाना, बलिदान होना परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँ वही आज भी हो रहा है। आज भी शैतान जो है लोगों के दिलों में, मनों में, विचारों में गलत बातें डाल रहा है और गलत ऐसे ऐसे लोगों को भटका रहा है और वो लोग आज क्या कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के नाम को, यीशु मसीह के नाम को, उसके सेवकों दासों को सताव और तकलीफें दे रही है। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि क्या प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ये दुनिया में आज के समय में 2024 साल पहले भी ऐसा ही होता था। तब से लेके आज तक प्रभु के राज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। तब से लेके आज तक प्रभु के दास और सेवकों को तकलीफ पहुंचा जाती है, सता हो रहा है, विरोध हो रहा है, समस्या आ रही है और लोगों को मार पीटा जा रहा है। क्यों मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो आज मैं आपके सामने चंद बातें, अर्जेंट मैसेज आपके लिए देना चाहूंगा। प्रेज़ गॉड। सवाल मेरा ये है, क्या यीशु मसीह धर्म है? मेरा सवाल क्या है, क्या प्रभु यीशु मसीह धर्म है? धर्म है? तो ये मेरा सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दुनिया के लोगों को, दुनिया के सारे समाज को, सारे लोगों को, अगर प्रभु यीशु मसीह धर्म है तो बाकी धर्मों के साथ, दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है। तो अगर यीशु मसीह धर्म है तो अलग धर्म का क्या, दूसरे धर्मों का क्या? ओ धर्म, जब धर्म है यीशु मसीह तो वहां पे धर्म धर्म में क्या हो जाएगा, भेद आ जाएगा, स्पर्धा हो जाएगी, उनमें अनबन हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं है। ये ध्यान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं है। तो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा, धर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? धर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लिश में उसको रिलीजियन कहते हैं, रिलीजियन, और हिंदी में उसको कहते हैं धर्म। यानी कि इसका अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है? मुझे लगता है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मुझे समझाया और बहुत सालों के अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज, ड्यूटी, मेरी ड्यूटी यानी कि मेरा कर्तव्य है ना। तो अगर मैं मेरे परिवार के बारे में मैं कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरा पारिवारिक धर्म पूरा किया।
अगर मैं मेरे वंश के बारे में कर्तव्य निभाता हूँ तो मैं मेरा वंश धर्म पूरा किया। मैं मेरे जाति के बारे में कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरा जात धर्म हो गया। अगर मैं राष्ट्र के बारे में मेरा कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरा राष्ट्र धर्म हो गया। अगर मैं मेरे परिवार के बारे में मैं कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरा कुटुंब धर्म यानी कि पारिवारिक धर्म हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म करता है कर्तव्य। लेकिन अगर मैं मानव होके, मानव के लिए मनुष्य बन के, मनुष्य के बारे में जब मैं कर्तव्य निभाता हूँ तो मेरा मानव धर्म हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन मानव धर्म मनुष्य को मनुष्य जैसे जीने देना, मनुष्य को मनुष्य जैसे जीना देना, मनुष्य को मनुष्य जैसा उसको स्थान और प्रतिष्ठा देना, यह है मानव धर्म। और ये मानव धर्म का मतलब है मानवता का कर्तव्य। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बारे में कर्तव्य, उसको बोलते हैं मानव धर्म। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आपसे सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह धर्म है? तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापन किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई जाति और समाज स्थापन किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई संगठन स्थापन की? क्या प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आके कोई गठ या कोई ऐसा ग्रुप को स्थापन किया? नहीं मेरे प्यारे भाई। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हालेलुया, नए नियम में 7,959 वचन है। नए नियम में 27 अध्याय है। इस 27 अध्याय में और 7,959 वचन में कहीं भी यीशु मसीह ने अपने आप को मैं धर्म हूँ, मैं जाति हूँ, मैं समाज हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा। अगर कहा होगा तो मुझे किधर भी दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जो क्रिश्चियन धर्म है, धर्म धर्म जाति और समाज से प्रभु यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह समाज नहीं है, यीशु मसीह जाति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आपके बारे में क्या कहा, वो 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये अर्जेंसी है आपके और मेरे लिए। अगर प्रभु यीशु धर्म है तो धर्म परिवर्तन या धर्मांतर या धर्म बदलने की बात आएगी। अगर प्रभु यीशु मसीह धर्म ही नहीं है तो धर्मांतर और धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन लोगों ने आजकल गलत फहमियां पैदा करके प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करके, यीशु मसीह के मार्ग को बदनाम करके हमें दुनिया से हटाने की और उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके आत्मा से और ज्ञान से और सामर्थ्य से हमें भरता है, ताकि इसका हम अच्छी तरह से डट के सामना करें, विश्वास में खड़े रहे। और वही विश्वास, वही ज्ञान प्रभु ने हमें दिया, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। प्रभु ने अपने बारे में क्या कहा, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर आगे हम बढ़ेंगे। प्रेज गॉड जीसस। ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, जाति नहीं, समाज नहीं। देखो, यीशु मसीह के नाम से समाज बना है, धर्म बना है, जाति बनी है, लेकिन यीशु मसीह धर्म और समाज जाति नहीं है। आमीन। ध्यान में रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों ने बनाया है समाज, जाति, धर्म, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आप भी ऐसे लोगों के साथ हालेलुया अच्छी तरह से जवाब दे सके, उनको समझा सके और विश्वास में खड़े रहिए। प्रेज गॉड। पहली बात मैं आपके लिए कहूंगा कि यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है अपने बारे में। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और 35 वचन में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपनी पहचान यीशु मसीह दुनिया को दे रहा है। आपको मालूम है क्या, प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आके अपनी पहचान दुनिया को दी। मैं कौन हूँ? यीशु मसीह ने दुनिया को, सारे मानव जाति को खुद की पहचान करवा दी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कुछ के बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ। तो मैं आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 35वां वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। जीवन का जल मैं हूँ।
जीवन का रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं इस समाज का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, इस गट का हूँ, इस ग्रुप का हूँ, उस संगठन का हूँ, इस परिवार का हूँ, इस वंश का हूँ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दुनिया को पहचान करते वक्त अपनी पहचान इस तरह से करवाई कि मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रेज गॉड जीसस। अभी रोटी, रोटी जो होती है वो रोटी चाहे गेहूं की हो, ज्वार की हो, बाजरा की हो, मैदा की हो, ब्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, रोटी यानी कि भोजन। तो भोजन के लिए कोई जात पात होती नहीं। भोजन प्राणी या पंछी या मनुष्य देखता नहीं। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्राणी के लिए, पंछियों के लिए, जीव जंतु के लिए, मनुष्य के लिए, हर मानव के यस। लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन में हर प्रकार का भोजन हो सकता है। चाहे हम अभी हमारे भारत में या देहात में, गाँव में हम रोटी खाते हैं या फुलके खाते हैं या चपाती या ज्वारी या बाजरा या चावल। कोई जगह पे अभी फॉरेन में, यूरोप कंट्रीज में अलग-अलग भोजन होता है। वहाँ पे ब्रेड होता है, बटर होता है, टोस्ट होता है। जो भी हो, भोजन भोजन ही होता है। और भोजन के लिए कोई भोजन अगर कोई मनुष्य का ऊंच नीच नहीं देखता। जहां भूख है, जहां प्यास है, वहां पे भूख है, जहां पे प्यास है, वहां पे भोजन है, वहां पे पानी है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। यस मताइस भाई, भोजन की कोई जात पात नहीं होती। प्रेज गॉड, समाज नहीं होता। भूख और प्यास की भी कोई जात पात नहीं होती। जहां पे भूख है, जहाँ पे प्यास है, वहां पे भोजन है, वहां पे पानी है। चाहे वो पंछी रहे, चाहे जीव जंतु रहे, या रेंगने वाले प्राणी रहे, या मानव जात रहे। जहाँ भूख और प्यास है, वहां पे भोजन और पानी है। प्रेज गॉड जीसस। इसका मतलब रोटी यानी कि भोजन यानी कि पानी के लिए कोई भी जात पात नहीं। मैं आपके लिए ये सत्य को उजागर करना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। कि जब बादल में से पानी जब धरती के ऊपर बरसता है, बादल में से पानी जल जब धरती के ऊपर बरसता है, तो वो पानी और ये जल ये नहीं देखता कि मैं मुस्लिम के ऊपर, हिंदू के ऊपर, सिख के ऊपर, ईसाई के ऊपर, या जैन के ऊपर या बौद्ध के ऊपर, किसके ऊपर बरस रहा हूं। वो नहीं कहेगा अरे ये तो मुस्लिम है, इधर मुझे नहीं बरसना है। वो नहीं कहेगा, बादल नहीं कहेगा अरे ये तो ईसाई लोग है, इसके ऊपर नहीं बरसना। अरे ये तो सिख है, इसके ऊपर नहीं बरसना। वो कभी भी बादल में से बरसने वाला जो पानी है, जल है, वर्षा है, कभी भी धरती के ऊपर जात पात ऊंच नीच नहीं देखता। वो जैसे ही बरसता सबके ऊपर बरसता है, सबके ऊपर। सूरज जब चमकता है तब अपने किरणों को, अपने उजाले को, अपने ज्योति को सबके ऊपर वो प्रकट करता है। उसके पास भी कोई जात पात नहीं। जो हवा है, जो वायु है, जो हमें जिंदा रहने के लिए काम आती है, वो वायु या हवा, वो भी प्राण वायु कभी जात पात नहीं देखती। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी हवा नहीं कहती, कभी भी प्राणवायु नहीं कहती। प्रेज गॉड। कभी भी ऑक्सीजन नहीं कहता कि ये इस जात का है, उस जात का है, उसके पास मुझे नहीं जाना है। कभी भी नहीं किया, कभी भी धर्म। वैसा यीशु मसीह कहता है, जैसे शरीर के लिए, इस शरीर के लिए, ये नश्वर देह के लिए, नाश होने वाले देह के लिए, ये अपमान के शरीर के लिए, आज मिट्टी में जाएगा, आज है तो कल मिट्टी में जाएगा, आज ये शरीर एक दिन त्यागा हो जाएगा, आज ये शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इस शरीर के लिए जैसे रोटी और पानी की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, और भोजन और पानी के लिए कोई जात धर्म नहीं होता है, उसी तरह से यीशु मसीह कहता है हमारे आत्मा के लिए,
हमारे आत्मा के लिए, हमारे अंदर के मनुष्य के लिए यीशु मसीह रोटी और पानी जैसा है। और जैसे रोटी और पानी के लिए कोई जात पात धर्म नहीं है, भेद नहीं है, उसी तरह से यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ, जीवन का जल हूँ। जो मुझे खाएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। वो कौन से रोटी के बारे में, कौन से जल के बारे में बात कर रहा है? हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए, आत्मिक जल के बारे में, आत्मिक रोटी के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रभु का जीवित वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, बाइबल, प्रभु का जीवित वचन, जो आत्मिक रोटी है, हालेलुया, आत्मिक जल है। उसके लिए कोई जात पात नहीं, कोई भेद नहीं, ऊंच नीच नहीं, वो सब के लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु मसीह अगर कहता मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, तब हम कहेंगे कि इसने समाज बदला, इसने धर्म बदला, इसमें जाति बदली, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी धर्म, जाति, समाज, नाम बदलने के लिए आया, हमें आत्मिक जीवन देने के लिए आया। प्रेज गॉड। जीसस ये सारा मानव जाति के लिए देने के लिए आया, इसमें कोई फर्क नहीं। आप लोग अगर मेरे साथ है तो प्रभु को धन्यवाद दो। ये सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रभु ने मुझे मेरे आत्मा में जो छोटा सा ज्ञान दिया है, मेरे से भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जो भी मुझे उजागर किया मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। प्रेज गॉड। जीसस, प्रभु यीशु मसीह धर्म, समाज, जाति नहीं, उसने कोई धर्म, समाज, जाति को बनाया नहीं। यीशु मसीह ने आया, वो जीवन की रोटी। लोग जीवन की खोज कर रहे हैं, लोग प्रेज द लॉर्ड जीवन की खोज कर रहे हैं, जीवन को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रभु कहता है आप जीवन की खोज में लगे रहो, आप जीवन के लिए दौड़ते रहो, लेकिन मैं खुद जीवन हूँ। प्रेज गॉड। जीसस, मैं खुद जीवन की रोटी हूँ, मैं खुद जीवन का जल हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड, ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। मेरे प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी और जीवन का जल हूं, जिसको कोई जात पात नहीं। जहां आत्मिक भूख और प्यास है, यीशु मसीह वहां पे खड़ा रहेगा। प्रेज गॉड। पहली बात ध्यान में रखिए, प्रेज गॉड, यीशु मसीह ने अपनी पहचान क्या करवा दी? मैं जीवन की रोटी और जीवन का जल, जो मेरे पास आएगा वो को भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। आत्मिक रूप से, आमीन, आत्मिक रूप से। प्रेज गॉड। दूसरी बात यीशु मसीह ने अपनी पहचान करते वक्त कहा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 7 बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने स्ट्रांगली, बहुत सामर्थ्य रूप से अपनी पहचान करवाई। यीशु मसीह का दौर मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाए करेगा, और चारा भी पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया है कि जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। यीशु मसीह का ऐसा है, मैं द्वार हूँ, मैं द्वार हूँ। प्रेज गॉड। जीसस, मैं द्वार हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये द्वार जो होता है ना, द्वार, डोर, द्वार, ये सबके घरों में होता है। चाहे बंगला हो, राजमहल हो, झोपड़ी हो, या फ्लैट हो, या कोई भी ऐसा दुनिया में मनुष्य के लिए निवास स्थान हो, या गुफा हो, कुछ भी हो, क्या है, उसको एक द्वार होता है कि नहीं? द्वार सारे चीजों के लिए होता है। जहां जहां घर है, जहां जहां बिल्डिंग है, जहां जहां राजमहल है, सबके लिए द्वार है। और इस द्वार में से प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए, आने जाने के लिए ये द्वार खुल जाता है, और हम द्वार से प्रवेश करते हैं, है ना? प्रेज गॉड। जो लोग द्वार से प्रवेश नहीं करते, लेकिन खिड़की में से या छत में से प्रवेश करते हैं, उसको चोर कहा जाता है कि नहीं? जब भी आप घर में आ जाते हो, आप खिड़की में से नहीं कूदते हो, ना छत में से कूदते हो, ना दीवार तोड़ के आते हो, आप आते हो द्वार में से ही आते हो। अभी यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, खुद को कहता है मैं द्वार हूं। ये द्वार किसका है? प्रेज द लॉर्ड, उद्धार का, उद्धार का द्वार यीशु मसीह है।
प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहता, अपने आप की पहचान करवाते वक्त वो कभी नहीं कहता, प्रेज द लॉर्ड, मैं इस झोपड़ी का, इस राजमहल का, उस समाज का मैं द्वार हूं, नहीं कह रहा है। यीशु मसीह कॉमनली कह रहा है, मैं द्वार हूं। किसका? उद्धार का द्वार हूं। जो मेरे द्वारा अंदर आएगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार के लिए एक मार्ग है, उद्धार के लिए प्रवेश करने के लिए एक द्वार है। यीशु मसीह के पास आने वाला, यीशु मसीह के द्वारा आने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, दुनिया में मनुष्य ने सब कुछ पाया, धन पाया, दौलत पाई, प्रतिष्ठा पाई, ताकत पाई, स्थान पाया, समाज पाया, मित्र भाई बहन पाए, है ना, बैंक बैलेंस पाया, हाँ सब कुछ पाया, लेकिन उसने उद्धार नहीं पाया। तो उसके इस सारे चीजों का क्या फायदा? आप लोग मेरे साथ है क्या? लोगों के पास सब कुछ है, आजकल मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, ताकत है, बल है, स्थान है, अधिकार है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ उसने पाया, लेकिन उसके पास उद्धार उसने पाया क्या? ये सवाल बाइबल दुनिया के लोगों को पूछ रही है। आपको और मुझे दुनिया के लोगों को पूछने के लिए एक सवाल है, तेरी जाति क्या है, तेरा समाज क्या है, तेरा धर्म कौन सा है, तेरा नाम क्या है, तेरा गांव कौन सा है, तेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, तो कितना कहाँ का रहने वाला है, तेरा रंग क्या है, ये सब पूछने का सवाल हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ यही सवाल लोगों को पूछने के लिए, क्या तूने उद्धार पाया क्या? क्या तूने उद्धार पाया क्या? ये सवाल यीशु मसीह और उसके उद्धार पाए लोगों को पूछने के लिए अधिकार है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस, आमीन। हमें लोगों को सवाल करने के लिए, पूछने के लिए, अगर हमारे पास कुछ है, एक ही सवाल है, क्या तुमने उद्धार पाया? उद्धार का मतलब है मोक्ष, उद्धार का मतलब है मुक्ति, उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है बचाव, उद्धार का मतलब है हालेलुया प्रेज गॉड, पाप और पाप के दंड से, पाप की शक्ति से, पाप के ताकत से, शैतान के अधिकार से, बुराई काम से, हालेलुया आमीन। मैं कहता हूं नरक की अग्नि से छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ये आपने पाया क्या? पाप से, बुराई से, गंदगी से आपने छुटकारा पाया क्या? आपने उद्धार पाया क्या? आपने मोक्ष पाया क्या? आपने मुक्ति पाई क्या? ये सवाल लोगों को पूछने के लिए हमारे पास है। हालेलुया। अगर वो लोग कहते हैं उद्धार हमने नहीं पाया, तो उस उद्धार के लिए द्वार कौन है? उस उद्धार के लिए, प्रेज द लॉर्ड, पाने के लिए द्वार कौन है? तो यीशु मसीह कहता है उद्धार का द्वार मैं ही हूँ। जो मेरे द्वारा आएगा वो उद्धार पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान धर्म के रूप में, समाज के रूप में, जाति के रूप में या किसी विशिष्ट वर्ग के रूप में ऐसा नहीं करवा रहा है। ये दुनिया ने अपने आप को, मनुष्य ने अपने हिसाब के लिए, अपने मर्जी के लिए, अपने खुशी के लिए ये सारे बातें बनाई, लेकिन परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने अपने लिए धर्म जाति को बनाया। यीशु मसीह मनुष्य बन के मनुष्य जैसा आया, मनुष्य के साथ रहा, उसने कोई धर्म लेके नहीं आया, वो आया उद्धार का द्वार बन के। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा द्वार आए बिना कोई पिता के पास नहीं जाएगा। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। इसका मतलब है जब मैंने यीशु मसीह को पाया तो मैंने जीवन को पाया, जब मैंने यीशु मसीह को पाया तो मैंने उद्धार को पाया। प्रेज गॉड जीसस, आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे होंगे कि आपको आज लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए और हम खुद समझने के लिए प्रभु हमें उसके आत्मा से हमें सिखा रहा है। प्रेज गॉड जीसस। मैंने यीशु मसीह को पाया, मैंने जीवन की रोटी पाई, मैंने जीवन के जल पाया, मैंने जीवन को पाया। मैं यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ चला हूं तो मैंने उद्धार को पाया। प्रेज गॉड। मोक्ष को पाया, मुक्ति को पाया। प्रेज गॉड। तो पौलुस प्रेरित जो है उसके जीवन में
जो उद्धार हुआ, उसका जो परिवर्तन हुआ, उसके बारे में चंद बातें बता के मैं आगे जाना चाहूंगा। 7 बातें यीशु मसीह ने अपने बारे में पहचान करवाने के लिए बताई। मैंने 2 बातें आपके सामने रखी और 5 बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं प्रेरित पौलुस जो एक मनुष्य था, जिसका परिवर्तन हुआ, उसका उसका क्या हो गया, कैसे उसको यीशु मसीह मिला, वो मैं आपके सामने थोड़े समय में रख के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जाएंगे प्रेरितों का काम, उसमें उसमें 9वें अध्याय में जाएंगे, प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में, और मैं आपके लिए वो बात आपके लिए रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। 9वां अध्याय, 9वां अध्याय में शाऊल, उसका नाम पहले शाऊल था। पौलुस का नाम पहले शाऊल था, और शाऊल इस शब्द का अर्थ होता है वांटेड। वांटेड यानी कि परमेश्वर की इसकी जरूरत थी। वांटेड नहीं कहा, पुलिस को जरूरत है, ये चोर ये डकैत भाग गया है और उसके लिए वांटेड यानी कि इसको हमें जरूरत है। उसी तरह से पौलुस का नाम था शाऊल, यानी कि वांटेड, यानी कि जरूरत है। किसको? प्रभु को जरूरत थी, यीशु मसीह की उसकी जरूरत थी, उसका नाम था शाऊल। और वो जब 9वें अध्याय में शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने घात करने का धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दिमश्क में आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए इन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। ये शाऊल पौल बनने से पहले एक खूंखार आदमी था, हिंसा करने वाला था, मारपीट करने वाला था, गुस्से वाला था, क्रोध करने वाला था, लोगों को दुश्मनी करने वाला था, नफरत करने वाला था। ये लोगों को, पुरुष और स्त्री को जेल में डाल के उनको मर्डर करने वाला था। उसके अंदर दया करुणा कुछ नहीं थी, उसको मानवता उसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। लेकिन उसके पास क्या था, मैं आपके बताना चाहूंगा। उसके पास क्या था, मैं आपको कहना चाहूंगा। उसके पास क्या था? वो एक धर्म पंडित था, धर्म नेता था, सभास्थान का एक सदस्य था। वो पैसे वाला था, धनवान था, मान प्रतिष्ठा उसके साथ था, उसको अधिकार था, और वो बहुत ही उसके धर्म के लिए, समाज के लिए और बहुत कट्टर था, और बहुत उसको जलन थी। उसको अपने धर्म के लिए ज्ञान था, बुद्धिमान था, ज्ञानी था, डिग्री पाया था, सब कुछ उसके पास था। हालेलुया। लेकिन उसके पास क्या नहीं था, वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ज्ञान था, पैसा था, धर्म पुजारी था, धर्म नेता था, धर्म पंडित था, वो डिग्री पाया था, धनवान था, पैसे वाला था, प्रतिष्ठा था, उसको स्थान था, उसको अधिकार था, उसके पास ताकत थी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके पास क्या नहीं था? यहाँ पे हम देख रहे हैं शाऊल के पास क्या नहीं था। प्रेज गॉड। 8वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, तो जब स्तेफानोस को पत्थर मार के उसको नाश करने वाले थे लोग, तब मारने वाले के कपड़े संभलने वाला था ये पौल, ये शाऊल, जो स्तेफानोस को मार रहे थे, पत्थर मार के स्तेफानोस प्रभु के दास को खत्म कर रहे थे, उसका मर्डर कर रहे थे लोग। तब उन मर्डर करने वाले लोगों के वस्त्र को ये संभाल रहा था। ऐसा एक व्यक्ति था शाऊल, जिसके पास क्या नहीं था? प्रेज द लॉर्ड। प्यार, स्नेह, क्षमा, दया, करुणा, सत्य, आत्मिक जीवन, उद्धार नहीं था। वो धर्म पुजारी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास सच्चा जीवन नहीं था, सच्चा प्रभु नहीं था, सच्चा खुदा नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन ये ऐसा करने वाला व्यक्ति एक दिन यीशु को पाता है, यीशु को पाता है, और क्या बदलता है उसका? प्रेज गॉड जीसस। उसका धर्म नहीं बदलता, उसका समझ नहीं बदलता, उसकी जाति नहीं बदलती, उसका उसका उसको जो वंश है वो वंश नहीं बदलता। क्या बदलता है? उसका हृदय बदलता है, उसका मन बदलता है, उसका जीवन बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसका मार्ग बदलता है, उसकी सोच बदलती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ,
जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उद्धार पाता है, यीशु को पाता है, उसका समाज, जाति, धर्म वैसा की वैसा रह जाता है। उसमें अगर कोई बदलाव हो जाता है, उसकी सोच बदलती है, उसका मार्ग बदलता है, जीने का रास्ता बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसका जीवन बदलता है, उसका मन बदलता है, उसका हृदय बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड जीसस, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये प्रेरित पौलुस शाऊल था, उसको पौल कहने लगे क्योंकि वो सबसे छोटा था, सबसे नम्र था। यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के जीवन में आता है तो उसका धर्म, जात, समाज नहीं, कुछ उसमें कोई फर्क नहीं आता, उसका रंग नहीं बदलता, उसका स्वरूप नहीं बदलता, बदलता है वो अंदर से। हालेलुया। उसकी सोच, उस विचार, उसका मार्ग, उसका दिमाग, उसका उसका जो है जीवन, उसका मन, हृदय बदल जाता है। और पौलुस के जीवन में ऐसा ही हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो मारने वाला था, जो काटने वाला था, जो पकड़ने वाला था, जो गुस्से वाला था, जो मर्डर करने वाला था, आज वही पौलुस हालेलुया लोगों से प्रेम सिखा रहा है, क्षमा सिखा रहा है, दया सिखा रहा है, करुणा सिखा रहा है, सच्चाई को उजागर कर रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पौलुस जीवन को पाया है, जीवन को पाता है, जीवन को बदलता है, मार्ग को बदलता है, धर्म समाज को नहीं। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या, मेरे प्यारे भाई बहनों? हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। 15 वचन में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राज और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मारपीट करने वाला, गुस्से वाला, एकदम नफरत करने वाला, एकदम जलन से भरा, हालेलुया, क्रोध से भरा एक व्यक्ति के पास, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे जाति हो, चाहे वंश हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसके पास उद्धार नहीं है तो धर्म, समाज, जाति उसके लिए कोई काम की नहीं है। अगर काम करने वाला है, यीशु मसीह है, जो हमारा जीवन बदलता है, हमारा मन बदलता है, हमारा हृदय बदलता है, हमारे विचार बदलता है, हमारी सोच बदलता है, हमारा मार्ग बदलता है, जीने का रास्ता बदलता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग अगर मेरे साथ हैं, विश्वास के साथ आज मैं कहना चाहूंगा, भरोसे के साथ मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का द्वार है। पौलुस के पास सब कुछ था लेकिन उद्धार नहीं था। पौलुस के पास सब कुछ था लेकिन अच्छा सच्चा जीवन नहीं था। पौलुस के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास नया आत्मा नहीं थी। पौलुस के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास, प्रेज गॉड, स्वर्ग का रास्ता उसको मालूम नहीं था। यीशु मसीह मिला, सब कुछ मिल गया। आज अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह विश्वास किया है, आपने उद्धार पाया है, आपने जीवन की रोटी, जीवन का जल पाया है। प्रेज गॉड जीसस। तीसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां वचन। यूहन्ना 8 का 12 मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद ये संदेश मैंने पहले भी यहाँ पे दिया है मुझे लगता है, लेकिन प्रभु दोबारा अर्जेंसी में मुझे यहाँ पे कहने को बोल रहा है। 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तीसरी पहचान यीशु मसीह दुनिया के लोगों को करवा दे रहा है। वो कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस जाति का, उस धर्म का, उस समाज का, उस वंश का, इस परिवार का नहीं हूँ। यीशु मसीह कहता है अपनी पहचान, मैं जीवन की रोटी, जीवन का जल, मैं उद्धार का द्वार हूँ। और आगे लिख रहा है, वो कह रहा है, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। वो कहता है, मैं दुनिया की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा उसके पास क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन की ज्योति पाएगा, वो कभी अंधकार में न चलेगा। मैं जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जगत की ज्योति मैं हूँ। उजाला, हालेलुया। कौन सा उजाला, कौन सा अंधेरा, कौन सा अंधकार, कौन सा अंधेरा? मेरे प्यारे बहनों, बाइबल हमें सिखाती है, अंधकार उसको दिखाती है पाप को, बुराई को, मोह माया, किलमिश, अधर्म को, असत्य को,
हालेलुया, सारे हालेलुया दुष्टाई को, है ना, अंधकार दिखाती है। अंधकार का मतलब है पाप, अंधकार, अज्ञान, असत्य, है ना। उसके साथ साथ है अधर्म, मोह माया, किल्मिश, बुराई, उसको बोलते हैं अंधकार। इस अंधकार में चलने वाले लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, ज्योति की जरूरत है। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब क्या है? कहाँ ज्योति चमकना चाहिए? कहाँ वो जीवन की ज्योति आनी चाहिए? क्योंकि ये पाप अंधकार से, बुराई से, दुष्टाई से, मोह माया किल्मिश से, हालेलुया असत्य से, अधर्म से, इस अंधकार से छुटकारा पाने के लिए आपके कर्म धर्म काम नहीं आएंगे। आपके कर्मों से, आपके दान धर्म से ये छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह दुनिया में आया, दुनिया की जगत की ज्योति बन के आया। प्रेज गॉड जीसस। ज्योति का मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, अंधेरे को दूर करने वाला। कौन सा अंधेरा? मन में बैठा हुआ अंधेरा, दिल में बैठा हुआ अंधेरा, आत्मा में बैठा हुआ अंधेरा, हृदय में बैठा हुआ अंधेरा, जो पाप का अंधेरा है, उसको दूर करके जीवन का ज्योति देने के लिए अगर कोई आया है तो यीशु मसीह आया है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी पहचान जीवन की जगत की ज्योति के रूप में दिया। प्रेज गॉड। तो ये ज्योति जो है, मैंने कहा उजाला जो है, जो ज्योति है, उसकी कोई जात पात नहीं होती। अंधेरा सब तरफ है, अंधेरा सब तरफ है। अभी हम भारत में हैं तो अमेरिका में रात हो गई है। आज हम भारत में हैं, 7:14 बन गए, यहाँ पे समय हो गए हैं। वहां पे मुझे लगता है शाम के 8:30-9 बजे होंगे अमेरिका में। लंदन में भी अभी, और यूरोप में भी, बहुत सारी कंट्री में अभी क्या है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय होगा। शायद हम यहाँ पे दिन होगा तो वहां पे क्या है, रात होगी। तो मेरे प्यारे, वो अंधेरा कहाँ पे नहीं है? अंधेरा चारों तरफ है, और हर जगह पे उनको क्या है, उजाले की जरूरत पड़ती है। प्रेज गॉड जीसस, है ना। पुराने जमाने में लोगों के पास टॉर्च नहीं, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली नहीं थी, फिर भी वो लोग क्या है, अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ न कुछ अपने पास ज्योति लेके चलते थे। पत्थर के पत्थर मार के और आग जलाते थे। मेरे प्यारे बहनों, अंधेरा जहाँ पे है वहां पे उजाला चाहिए। और अंधेरा और उजाला दोनों को भी, ये दोनों भी मनुष्य की जाति धर्म नहीं देखती, समाज नहीं देखता, उसका वंश नहीं देखता, ऊंच नीच अमीर गरीबी नहीं देखता। राजमहल में भी अंधेरा है, राजमहल में भी ज्योति की जरूरत होती है। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी अंधेरा महसूस होता है, उसको भी उजाले की जरूरत होती है। आप लोग मेरे साथ है क्या? भाई मैं दुनिया के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन आत्मिक उजाला, आत्मिक उजाला, आत्मिक ज्योति, आत्मिक अंधकार, प्रेज गॉड, सारे मानव जाति में, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हर एक के मनों में, हर एक के आत्मा में अंधेरा छा गया है, पाप छा गया है, पाप अंधकार छा गया है, मोह माया किल्मिश छा गई है। प्रेज गॉड। इस अंधकार से, ये पाप अंधकार से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँ, दुनिया में कोई भी ऐसे ज्योति नहीं, कोई भी ऐसा उजाला नहीं, प्रेज गॉड, तो हृदय में जाए, आत्मा में जाए और उसके हृदय को उजाला करे, प्रकाशित करे, उसके हृदय का अंधकार दूर करे। ऐसा एक ज्योति दुनिया में प्रकट हुई, वही है यीशु मसीह। लोग ज्योति के खोज में है, उजाले के खोज में है, सच्चाई के खोज में है। यीशु मसीह खुद कह रहा है, किधर खोज रहे हो? मैं खुद ज्योति हूँ, आओ मेरे पास। जो मेरे पास आएगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति उसके पास रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या, मेरे प्यारे भाई बहनों? आमीन। धर्म, समाज, जाति, वंश, पैसा, धन दौलत पाया हुआ व्यक्ति अगर अपने बीवी को मारता है, अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, उसके ऊपर शक करता है, उसका धर्म जाति होने के बावजूद भी अगर वो अपने पत्नी को मारता है, पीटता है, शक करता है, तो उसके अंदर उजाला है क्या? है क्या? हाँ? नहीं है ना, नहीं। वो तो अंधकार में चल रहा है। प्रेज गॉड जीसस। लेकिन प्रभु का वचन का उजाला क्या कहता है? अपने पत्नी से प्रेम कर। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई, अपनी पत्नी से प्रेम कर।
भाई भाई से प्रेज द लॉर्ड बदला लेना, भाई भाई को जमीन के नाम पे खून करना, मर्डर करना, बाइबल कभी नहीं सिखाती। बाइबल में दिया है, ऐसा अनुभव दिया है, इसीलिए दिया है कि आप सावधान हो जाएं। मनुष्य के पाप बढ़ रहे हैं और मनुष्य के पाप को उजागर करने के लिए, पाप अंधकार को दूर करने के लिए, पाप को हटाने के लिए, मनों का अंधकार को दूर करने के लिए दुनिया में कोई भी उजाला नहीं, कोई भी ज्योति नहीं, कोई भी मंत्र तंत्र नहीं। मैं कहता हूँ एक ज्योति है स्वर्ग से चमकी, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं, जीवन की ज्योति पाएगा। आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसके ऊपर विश्वास किया, आपने यीशु मसीह को जीवन में लिया, उसके रास्ते पे चले, तो आपने कोई धर्म, समाज या जाति को नहीं बदला, आपने लिया है जीवन के ज्योति को, अपने जीवन में लिया है। आपने जीवन की ज्योति को पाया है। आप अंधकार से, पाप के अंधकार से, असत्य से, अज्ञान से हालेलुया आप बाहर आ गए हैं और एक सच्चाई में, एक उजागर, एक प्रकाशन में, एक ज्योति में चल रहे हैं। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं क्या मेरे प्यारे भाई बहन? दुनिया के लोग गलत फहमी में, अज्ञान में, असत्य में, अधर्म में जब जाति पात, समाज, धर्म का बात कहते हैं, तभी यीशु मसीह कहता है मैं कोई धर्म, मैं कोई समाज, मैं कोई जाति नहीं हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, जगत की ज्योति हूं। प्रेज गॉड जीसस। ये ज्योति हर एक को जरूरत है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां प्रेज गॉड भ्रष्टाचार, बलात्कार, खून, मैं, अभिमान, घमंड, लालच, लोभ, अधर्म, चोरी, डकैत, है ना, ये सारे क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? प्रेज गॉड। तू नीचे जाति का है तो हम उच्च जाति के हैं, तू छुआछूत, तू हमें छूना नहीं, हमारे साथ रहना नहीं, इस तरह की जो बातें हो रही है ना, वो समाज में और मनुष्य में क्या है, अंधकार को दिखाती है, अज्ञान को दिखाती है, अधर्म को दिखाती है, असत्य को दिखाती है। लेकिन यीशु मसीह जीवन के ज्योति जब मेरे जीवन में आया, प्रभु ने मुझे हृदय को बदला, मन को बदला, हृदय में ज्योति डाल दी, तभी मुझे पता चला प्रेम क्या है, क्षमा क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, दूसरा मनुष्य क्या है, दूसरे की भूख प्यास क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, पवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है, आमीन। मुझे पता चला क्योंकि मुझे ज्योति मिल गई, मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मेरे आत्मा में, हृदय में उजागर हो गया। पौलुस अपने आंखों से देख रहा था, लेकिन उसका मन की आंखें बंद थी। जैसे ही उसके शरीर की आंखें बंद हो गई, हृदय की आंखें खुल गई। हृदय की आंखें खुल, कह रहे प्रभु तू कौन है? प्रेज गॉड। मेरे प्यारा, ऐसा ही दुनिया में है, लोग आंखों से देख रहे हैं लेकिन मन की आंखें उनकी बंद हैं। लेकिन मन की आंखें खुलना है तो हमें चाहिए एक ज्योति, और वो ज्योति है यीशु मसीह। मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु अपनी पहचान दुनिया को करवा रहा है। आपको भी यीशु मसीह की पहचान करवाते समय ये करवाना है, प्रेज द लॉर्ड, मैं ईसाई धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, क्रिश्चियन समाज का, क्रिश्चियन जाति का हूं, ऐसा नहीं। मैंने जो पाया है, मैंने पाया है जीवन की रोटी, जीवन के जल मैंने पाया है। प्रेज गॉड जीसस। मैं उद्धार के द्वार से प्रवेश करके मैंने उद्धार पाया है। मैंने हालेलुया प्रेज गॉड ज्योति पाई है, जीवन की ज्योति पाई है। आपको और मुझे दुनिया के लोगों को कहने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ धर्म बदलते यहाँ पे? नाम बदलने का, धर्म बदल का कहाँ सवाल आ रहा है? आप जहां वही रहो। प्रेज गॉड जीसस। मेरा शरीर वैसा के वैसा, मेरी जात वैसी की वैसी, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जहाँ के वैसे के वैसे ही है ना। ना मेरे अंदर कोई बदल हुआ, मेरे अंदर ज्योति आ गई, इतना ही फर्क हो गया। प्रेज गॉड। मैं अज्ञान से ज्ञान में आ गया, असत्य से सत्य में आ गया, अधर्म से धर्म में आएगा, है ना, पाप से मैं सच्चाई में आ गया। प्रेज गॉड। आप लोग मेरे साथ ही क्या? मैं मृत्यु से जीवन में आ गया। हालेलुया। यही मेरे जीवन में बदलाव होगा, और ये बदलाव मेरे जीवन में हुआ तो इसको बदलाव हो गया तो मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कौन रख सकता है? मेरा धर्म ने, मेरे समाज ने, मेरे पैसे ने, मेरे धन दौलत ने, मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने मुझे तो ये नहीं दिया। प्रेज गॉड। जिसने दिया उसने, उसको मैंने जिसको पाया उसने मुझे दिया, इसीलिए मेरे ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। हालेलुया। ना समाज, ना कानून, ना कायदा, ना दुनिया के कोई जाति मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है कि तूने जीवन क्यों पाया, तूने सच्चाई क्यों पाई, तूने प्रेम का संदेश क्यों पाया, तूने पवित्रता क्यों पाई। प्रेज गॉड जीसस।
है कि नहीं? हाँ, तूने ज्ञान क्यों पाया, तू सत्य में क्यों चल रहा है, ऐसे कोई भी मुझे नहीं कह सकता है। जब हम बुराई में थे, हम जुआ खेल रहे थे, झगड़ा खेल रहे थे, मर्डर कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे, गाली गलौज दे रहे थे, लोगों के ऊपर दहशत को निर्माण कर रहे थे, है ना, गुंडागर्दी कर रहे, तब कोई नहीं आया मुझे बताने के लिए कि पॉल तू ये मत कर, तू क्यों कर रहा है ये, है ना? तू क्यों क्यों जुआ खेलता है, क्यों झगड़ा करता है, तू क्यों गुंडागर्दी करता है, क्यों भ्रष्टाचार करता है, क्यों व्यभिचार करता है? तब तो कोई मुझे बताने के लिए नहीं आया, कोई मुझे रोकने के लिए नहीं आया। जब मैं सच्चाई में चल रहा हूँ, प्यार में चल रहा हूँ, पवित्रता में चल रहा हूँ, जब मैं करुणा दया के मार्ग से चल रहा हूँ, जब मैं पवित्र और सच्चाई के मार्ग में चल रहा हूँ, धर्म के मार्ग से चल रहा हूँ, प्रार्थना और भक्ति के मार्ग में चल रहा हूँ, तब लोग आके मुझे कह रहे हैं तू ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है। मेरे प्यारा बहन, कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है इस दुनिया में। प्रेज गॉड जीसस। जब मैं चाकू छुरी लेके जा रहा था, मेरे पास रख रहा था, जब रिवॉल्वर रख रहा था, जब मैं जेल में जाता था, जब मैं माँ को मारता था, भाई को मारता था, है ना, झगड़ा करता था, तब कोई समाज का, कोई धर्म का, कोई नेता मेरे पास नहीं आया और किसी ने मुझे नहीं कहा तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है। नहीं, जब मैं सही कर रहा हूं तभी मुझे रोक लगा दी जा रही है। आप लोग मेरे साथ है क्या? जी जी प्रेज द लॉर्ड जीसस। जी मेरे प्यारे भाई बहन, जब मेरे पास जीवन का मार्ग मुझे मिला, प्यार, स्नेह, दया, करुणा, पवित्रता, सच्चाई, धर्म का मार्ग मुझे मिला, एक रास्ता मिला। जब मैं आत्महत्या में गया, रेलवे लाइन पे 3 बार गया, मरने को आया, नशा में डूब गया था और पागल होके मरने को आया, तब कोई भी व्यक्ति मेरे साथ आके मुझे दवा नहीं दी, मेरा हालचाल नहीं पूछा, मेरे साथ नहीं बैठा, मेरे लिए प्रार्थना की नहीं, मेरा दर्द, मेरा दुख उठाया नहीं, मेरी बीमारी उठाई नहीं, किसी ने भी नहीं किया। जब जिसने मेरी बीमारी उठाई, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मेरी दवा को हटाया, जिसने मुझे नया अनुभव दिया, जिसने मेरे मृत्यु से, आत्महत्या से बचाया, उस व्यक्ति ने, उस प्रभु ने मुझे ये सारा किया। अभी उसको मैं पाया तो लोग कहते तूने ये क्यों किया? कैसी विडंबना है, कैसी मूर्खता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? जी मेरे जी प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा, उसके बाद जीवन की ज्योति पाएगा। आज मैंने पाया क्या? मैंने क्या पाया? प्रेज गॉड, जीवन की ज्योति मैंने पाई। आपने क्या पाया? जीवन की ज्योति पाई है। एक जीवन मत पता, जीवन क्या है सचमुच वो हमें पता चल गया। जीवन जीना क्या है पता चल गया। जीवन क्या है उसका ज्ञान हमें मिल गया। अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, चाहे लोग कुछ भी कहे, हालेलुया। जीवन और मृत्यु, इसका फर्क प्रभु ने मुझे सिखाया। आमीन। वही प्रभु कहता है मैं जीवन की जगत की ज्योति हूँ। प्रेज गॉड जीसस। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। अभी मैंने अभी 3 पॉइंट आपको बताए हैं और 4 बातें बताने के लिए बाकी है। मैं आगे आके अगले संदेश में बताऊंगा 4 बातें। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। ये अर्जेंट संदेश था, इसीलिए मैं आज ये विषय को लेके आया। नहीं तो हम सुन रहे थे कि प्रभु दोबारा दुनिया में आने वाला है और आने आने के समय 4 बातें क्यों हो गई थी वो मैंने बताई थी। और उसके बाद हम उस आने वाला यीशु मसीह के लिए कैसे तैयार रहना है वो मैं बताने जा रहा था। लेकिन एक अर्जेंट मैसेज था, इसीलिए मैंने आपके सामने ये मैसेज रखा है ताकि आप समझ जाइए कि हमने किसको पाया है, क्या पाया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में अपने 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 जीवन को दे देंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, सहायता करे, बरकत और खुशी दे। आमीन। भाई मताइस आपके हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। सच में मैं एक बात को बोलता हूँ कि बुझता हुआ समा फिर से जला गया। यीशु मसीह ज़िंदगी में मेरे हलचल मचा गया। यीशु मसीह, मैं तो ना उम्मीद था, मर गई थी चाहत मेरी, लेकिन हल्की सी चाहत और एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अपनापन, एक जीवन, एक हमारे लिए भूख और प्यास को इस जगाता चला गया, हमारा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया। सच में यीशु मसीह
जात और धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। और वो हर एक का जीवन बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस बहुत महत्वपूर्ण इस विषय के लिए जो आज पास्टर पॉल सर ने हमारे बीच में रखा है, साझा किया है। मैं विश्वास करता हूँ इसको सुनने के द्वारा आपने बहुत सारे सवालों का जवाब पाया होगा। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब को आपको मिला होगा। और 3 बातें उन्होंने कही है, 4 बातें आप फिर से सुन सकते हैं। और